आपा को करीम भाई से ना तो कोई उनसियत थी और ना ही कोई तूफानी मोहब्बत। ये मातम उनकी याद की गम में नहीं, बल्कि ये उनका पछतावा है जो उनको आंसू बहाने पर मजबूर कर रहा है। कैसा पछतावा? दरअसल भाभी, अब आपसे क्या छुपाना, अब आप इस घर की फर्द है जो प्रतापी करीम भाई से शादी से पहले किसी और को पसंद है। वो शख्स आपा को धोखा दे रहा था। आपा उस शख्स से धोखा खा के करीम भाई से शादी करने भी तो राजी हो गई, लेकिन उस घटिया शख्स को कभी नहीं बुला पाई। शादी के फौरन बाद ही दोनों का एक दूसरे से फिर से राब्ता हो गया। क्या? आपा फिर से उसके चुंगल में फंस गई और उस इंसान के चक्कर में आपा ने अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मेरे खुदा, तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपा जो चाहती थी वो हुआ क्यों नहीं? बस यही तो गलती थी आपा की। सारी उम्र उनको पछतावा बन के डसती रही। उस शख्स ने आपा को आवारा और तलाक याफ्ता कहकर ठुकरा दिया और कहीं और शादी। आपा बेहद खुद पसंद है, वो अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझती। उन्हें जाने से रिजेक्शन ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया और वो उस सब का बदला हम सब से लिया। अभी भाई की पिछली शादियां तोड़वाने में सारा हाथ आपा का ही है। भाभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपा से होशियार रहें, तरस खाने के बजाय उनसे मोहतात रहें। मैं दिल से चाहता हूँ कि इस बार तैमूर भाई का घर ना टूटे और आप यहाँ रह के भाई को राह रास्त से लाने में कामयाब हो। रिफत आपा, खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। तुम यहाँ आकर क्या साबित करना चाहती हो? नहीं, मैं तो बस ये चाह रही थी कि... हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम आजकल किन हवाओं में उड़ रही हो। मेरे सामने तुम बार बार आकर मेरा दिल जलाने की कोशिश करती हो। कुछ खुदा का खौफ करो। शादी क्या हो गई? तुम खुद को बड़ी मलका समझने लगी हो। ऐसा कौन सा तीर मार दिया तुमने? शादियां तो सभी की हो जाती हैं। मेरी भी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह गरूर नहीं किया था। डरो उस वक्त से। अगर तुम्हारी शादी नाकाम होगी तो तुम क्या करोगी? लोग तुम पर तरस भी खाएंगे और तरह तरह के इल्जाम भी लगाएंगे, और फिर तुम भी लोगों से अपना मुंह छुपाती फिरोगी। आज मुझे पहली बार रिफत आपा पर गुस्से के बजाय तरस आ रहा है। अपनी नाकाम मोहब्बत और असबाजी जिंदगी का बदला वो दूसरों की खुशियां छीन कर उनसे लेती है। शायद वो किसी को बसा हुआ देख ही नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ बसने के लिए ही दोबारा लौटी हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर में बस के ही दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी अपने कमरे में। भाई वो भाभी घर आ गई हैं। अम्मी खुद गई थी अपनी बहू को लेना। मैंने अम्मी को मना भी किया, उसे मत लेने चाहिए। इस तरीके से उसकी और आदतें खराब हो जाएंगी। लेकिन अम्मी सुनती किसकी? आप खाना खाएंगे? नहीं, एक कप चाय का बना दो प्लीज। मैं अभी बना के लाती हूँ। थैंक यू। वैसे तो मेरा घर आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आंटी तो समझो अम्मी अब्बू के पांव तक पड़ने को तैयार हो गई थी। आंटी ने इतना इसरार किया कि अब्बू को शर्मिंदगी होने लगी। बूढ़ी औरत समझकर उनकी मिन्नतें सुनकर तरस आ गया हमें उनका।
किस बात का पछतावा? ये फैसला तो तुमने खुद किया था, अपनी जिंदगी का, अपने खूबसूरत घर का। अपने हाथों से खुद जहन्नम बना दिया तुमने। ऐ खुदा, जिंदगी जितनी खूबसूरत नजर आती है, हकीकत में ऐसी क्यों नहीं? तेरा बेड़ा गर्क। अम्मा आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? अरे तूने हमारी जिंदगी बिगाड़ के रख दी है, जिंदगी। ना तूने तालीम हासिल की, तेरी आवारागर्दियां पूरे इलाके में मशहूर है। मोहल्ले वाले आज से तुझसे 2 लाख रुपए अपने आवारा दोस्तों को खिला दिए और कह रहा है कि इतनी मुसीबतें कम थी मनूस जो तू घर में डाके डालने लगा। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया अम्मा। अच्छा तूने कुछ नहीं किया है तो वो पैसे या तो मैंने चुराए या तेरे बाप ने चुराए। एक तो चोरी कर पाए और फिर मर गया अम्मा। पैसे का बोल, जल्दी बता पैसे का है। वो कौन से पैसे अम्मा? वो पैसे है जो तूने मेरी अलमारी में से चुराए हैं। देख अरशद, मुझे पैसे वापस कर दे वरना तेरे बाप से कहकर तेरी चमड़ी उतार। नहीं अम्मा खुदा का वास्ता अब्बा को नहीं बताना। पिछली बार भी बहुत बुरा मारा, हशर नशर कर दिया, अभी तक मेरे जख्म का निशान नहीं गया। देखो ये देखो। अरे लानत तो तेरे जख्मों के ऊपर और तुझ पर। और खबरदार जो तूने मुझे अपने जख्म दिखा के मेरी हमदर्दी समेटने की कोशिश की, मनूस मारे नहीं तो मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त पैसे चाहिए अरशद। वो पैसे मैंने दे दिए। क्या? किसको दे दिए? किसको दे दिए? वो टीपू है ना, वो मेरा वीजा लगवा रहा है तो उसको दिए। पर इस बार वो धोखा नहीं करेगा अम्मा, काम पक्का करेगा। अच्छा धोखा नहीं करेगा, काम पक्का होगा। तुझे कैसे पता? तुझे कैसे मालूम? कैसे अंदाजा? अम्मा इस बार धोखा नहीं करेगा। धोखा करना होता तो 1-2 लाख रुपए मुझसे मांगता ना। 25,000 रुपए ले रहा है तो काम कर देगा मेरा। और इससे अंदाजा लगा लो तुम उसकी सच्चाई और दयानतदारी का। देखो अगर वो चाहता तो मुझसे बड़ी रकम भी मांग सकता था और वो मांगता तो मैं उसे देता, लेकिन इसकी शराफत देखो, उसने मेरी मजबूरी से नाजायज फायदा नहीं उठाया अम्मा। वाह टीपू और शराफत। अरे 2 दुनियाओं की बात कर रहा है तू। को क्या मनूस वो अमानत की तेरी बहन के पैसे। चुप कर जा। तेरी बहन की अमानत है वो पैसे। अगर वापस मांगेगी तो कहाँ से चुकाऊंगी मैं? बोल। अगर तेरे बाप को बता दिया तो एक और मुसीबत मेरे सर पे खड़ी हो जाएगी। अम्मा तू मेरी बात तो सुन, कुछ दिन सब्र कर ले, अभी अब्बा को नहीं बताना कुछ भी। अम्मा बस तू दुआ कर, तू मेरा वीजा लग जाए, मेरा बाहर जाने का हो जाए, मैं वहाँ पहुँच कर ना हिना उसकी रकम क्या उससे दुगनी रकम उसको भिजवा दूंगा। और ये अरीबा है ना, देखना जब मेरे लंदन जाने का पता लगेगा ना पछताएगी ये। सका से मुझसे शादी कर लेती ना तो कल को हमारे बच्चे वहाँ पे पल रहे होते। लो न तो तेरी शक्ल पे मर जा, जाके किसी कुएं में डूब के मर जा। मीने उस लड़की ने तुझे 10 दफा दुत्कारा, लेकिन तू खुद गर्द लड़की की खातिर तू हमारी जिंदगी तबाह कर रहा है। चला जा यहाँ से, दबाओ शक्ल खुद कर, मेरे हाथ से मर जाएगा। और सच चला जा जाओ ना कुत्ता। बताओ कहाँ से दूंगी पैसे मैं? तो छोटी मोटी रकम थोड़ी है, क्या करूं मैं? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह, माशाल्लाह आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। है ना बेटा, मैं सोच रही थी कि अगले जुमे को तुम्हारी खीर पकवाई की रस्म कर ले। ऐसे क्या देख रही हो भाई? मैंने कौन सा तुम्हें परमानेंटली चूल्हे के आगे खड़ा कर देना। अब असल में बस मैं चाह रही थी कि एक दुनियावी रस्म है, इसे भी पूरा कर लेते हैं। कुछ रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेंगे और वो लोग आके मीठा खाएंगे, तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे से मुलाकात भी हो जाएगी और
इसी बहाने उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी बहू कितनी सुगड़। लेकिन आंटी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। आप क्यों अपने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों के सामने मेरी बेइज्जती करने पर तुली हैं? खीर बनाना तो दूर की बात, मुझे तो ढंग से चाय बनाना भी नहीं आती। ना ही मुझे कुकिंग करने का कोई शौक है और ना ही सीखने का इरादा। मुझे तुम्हारी ताफ़गोई बहुत अच्छी लगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुकिंग का शौक नहीं है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। लेकिन बेटा, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। अब देखो ना, कल को अगर मैं ना हूं, तना की शादी हो जाए, कम से कम तुम अपने लिए और अपने शौहर के लिए 2 वक्त का खाना तो बना सकती है ना। वैसे भी बेटा, कुछ काम शौक से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत किए जाते। देखिए आंटी, मैंने कभी भी कोई काम मजबूर होकर नहीं किया। मैं कुकिंग जब सीखूंगी जब मेरा दिल चाहेगा। और खाना पकाने से कोई मसाइल हल नहीं होते। मेहमान बहुत अच्छी तनख्वाह लाते हैं। हम खाना पकाने के लिए एक मुलाजमा रख लेंगे। क्या? इसमें हैरत की क्या बात है? जब मुलाजमा बर्तन धो सकती है, सफाई कर सकती है, तो खाना भी पका सकती है। ये भी तो फुल टाइम जॉब है। बेटा, नौकरों से खाना बनवाने का कभी सोचना भी मत। राशन का इस्तेमाल, सफाई, इन सब चीजों का ख्याल नौकर कहाँ रखते हैं। और वैसे भी हुमान को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे घर के खाने अच्छे लगते हैं। और एक अच्छी बीवी अपने शौहर के लिए खाना बनाए, अपने घर वालों के लिए खाना बनाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। देखो बेटा, तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि शौहर के दिल में उतरने का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। लो, शुरू हो गया इनका लेक्चर। मिठास में भिगो भिगो कर ताने मारना तो कोई इनसे सीखे।